हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नारकोटिक एंड नॉन नारकोटिक एनालिसिस। तो ये हमारी मेडिसिनल केमिस्ट्री यूनिट 5 है। तो उसमें हमारा ये सेकंड चैप्टर है, नारकोटिक एंड नॉन नारकोटिक एनालिसिस। तो सबसे पहले जानते हैं नारकोटिक और नॉन नारकोटिक एनालिसिस होते क्या हैं। तो नारकोटिक वर्ड से क्या समझ में आता है आपको कि नारकोटिक मतलब जिसपे बैन लगा हो, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट में आता हो। तो एनालिसिस क्या होती हैं, जो ऐसी मेडिसिन या ऐसी ड्रग जो क्या करती हैं, पेन को रिलीव करती हूँ। मतलब एनालिसिस सब्सटेंस दैट रिलीव फ्रॉम पेन विदाउट कॉन्शियसनेस, मतलब ये कॉन्शियसनेस प्रोड्यूस नहीं करवाती, बेहोशी नहीं करती। तो विदाउट कॉन्शियसनेस, इसमें जो ह्यूमन रहेगा या पेशेंट रहेगा कॉन्शियस रहेगा, ठीक है, मतलब सोच सकेगा, देख सकेगा, ठीक है। और नारकोटिक तो एनाल्जेसिक क्या होती हैं, ये हमारी ऑल्सो नॉन एज एंटी नोसिसेप्टिव एक्शन होता है इनका। तो इन्हें हम एंटी नोसिसेप्टिव भी बोलते हैं, ठीक है, एनाल्जेसिक को। तो ये हमारी जो नारकोटिक एनाल्जेसिक होती हैं ये मॉर्फिन डेरिवेटिव होती हैं। मॉर्फिन क्या होता है, एक प्लांट होता है हमारा ओपीएम का, उससे मॉर्फिन बनाया जाता है, ठीक है, उससे सिंथेसाइज की जाती है मॉर्फिन। सो एनाल्जेसिक आपको पता चल गया क्या होते हैं, विच रिलीफ विदाउट कॉन्शियसनेस, पेन को रिलीव करते हैं विदाउट कॉन्शियसनेस, ठीक है। और नारकोटिक एनाल्जेसिक और ड्रग, तो नारकोटिक एनाल्जेसिक क्या होती हैं, दो ड्रग विच रिलीव फ्रॉम पेन विदाउट कॉसिंग नारकोसिस नेक्रोसिस। नेक्रोसिस क्या होता है, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस या सेल डैमेज, ठीक है। सो सेल डैमेज ना हो या कॉन्शियसनेस ना हो, और उसके बिना ही हमें क्या हो जाता है, हमारा पेन रिलीव कर देती हैं नारकोटिक एनाल्जेसिक, ठीक है। सो इट यूज फॉर रिड्यूस क्रॉनिक पेन एज विथ कैंसर और रियूमेटॉइड अर्थराइटिस, कैंसर में, और जो हमारे अर्थराइटिस हो जाता है बोन्स वगैरह में, हमारे घुटनों में, ठीक है। तो इन सब में जब अर्थराइटिस होता है तो उसमें पेन को रिलीव करने के लिए हम इनका यूज़ करते हैं, नारकोटिक ड्रग का, ठीक है। और कैंसर में भी इसका यूज होता है, ठीक है। सो दे हैव क्लिनिकल यूज इन एंटी डायरिएटर एंड एंटी टेसेसिव। एंटी टेसेसिव क्या होते हैं, जब हमें किसी को वॉमिटिंग वगैरह करवानी होती है, ठीक है, तो उसमें भी हम इसका यूज़ करते हैं, एंटी डायरियल में भी, ठीक है। तो इसमें एग्जांपल है हमारा लोपरामाइड और डेक्ट्रोफॉर्म, और आल्सो यूज्ड इन एंटी टेसेसिव, और दे आर यूरोपिक इफेक्ट, यूपोरिक इफेक्ट। यूपोरिक इफेक्ट का मतलब दे कॉज यूपोरिक इफेक्ट, यूपोरिक इफेक्ट मतलब अच्छा फील होता है, और इट में एडिक्ट द पर्सन। बट ये क्या होते हैं, जो नारकोटिक होते हैं इनका एडिक्ट भी हो सकता है पर्सन को, ठीक है। तो इसलिए ये हम कम यूज़ करना पड़ती है हमें नारकोटिक, ठीक है। तो इनका सोर्स क्या होता है, ये ऑब्टेन फ्रॉम ओपियम, मैंने आपको पहले ही बताई थी कि ये मॉर्फिन डेरिवेटिव होती हैं जो नारकोटिक एनाल्जेसिक होती हैं, ठीक है। तो मोपियम से हमारा मोपियम, इसमें ओपियम एक प्लांट होता है जिसे हम, इसका नाम होता है पॉपी पेपर सोमनीफेरा। सो मॉर्फिन वाज फर्स्ट सिंथेसाइज नारकोन एनाल्जेसिक। सो हमारी जो मॉर्फिन थी वो पहली नारकोटिक एनाल्जेसिक थी। और अब हमने देख लिया, ये तो हमारे थे नारकोटिक एनाल्जेसिक। और नॉन नारकोटिक एनाल्जेसिक क्या होते हैं, ये इसे हम एंटीपायरेटिक या एनएसआईडी भी कहते हैं, ठीक है। तो इसमें जो होगी, नारकोटिक के पास है ना मॉर्फिन रिंग होगी, बट इसमें मॉर्फिन रिंग नहीं होती है एंटीपायरेटिक एनएसआईडी में, ठीक है, या एनएसआईडी में, नॉन इन्फ्लामेटरी में। सो दीज आर दोज कंपाउंड विच रिलीव फ्रॉम पेन विदाउट इफेक्ट कॉन्शियसनेस। इसमें मतलब कॉन्शियसनेस पे कोई इफेक्ट नहीं होगा और पर्सन को पेन से रिलीफ हो जाएगा। जैसे माइल्ड पेन, फीवर में हम इन सब का यूज़ करते हैं नॉन नारकोटिक एनाल्जेसिक में, ठीक है। सो अब देखते हैं कि जो नारकोटिक होते हैं तो ओपियम, ओपिएट्स और नारकोटिक्स। तो ओपियम क्या होता है, पॉपी पेपर और सोमनीफेरा होता है, फिर उससे ओपिएट्स बनाए जाते हैं जो हमारा मॉर्फिन की तरह होता है। देन ओपियोइड आई यहाँ पे लगा देना आप। ओपियोइड्स क्या होते हैं, इनका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है बट सिमिलर होते हैं मॉर्फिन की तरह। देन हमारी नारकोटिक होती हैं ड्रग जो हमारे इस ओपियम से या ओपियोइड से ड्राइव की जाती हैं, वो हमारी नारकोटिक्स कहलाती हैं, ठीक है। अब नारकोटिक्स समझने से पहले आपको ये इनका मोड ऑफ एक्शन समझने से पहले आपको ये समझना होगा कि पेन, अब ये आपको पता चल गया ये पेन को रिलीव करते हैं। तो हमारे दो टाइप के पेन होते हैं, एक एक्यूट पेन, एक क्रॉनिक पेन। जो एक्यूट पेन होता है वो शार्प या शॉर्ट टर्म पेन होता है। क्रॉनिक पेन जो होता है डल या लॉन्ग टर्म पेन होता है, ठीक है।
सो पेन क्या है? अगर कोई आपसे पेन की डेफिनेशन पूछे तो क्या बताओगे? पेन इज ए अनकम्फर्टेबल या अनप्लेसेंट फिजिकल और फिजियोलॉजिकल सेंसेशन इन बॉडी। ठीक है, अब इनका मोड ऑफ एक्शन क्या है पेन का? तो पेन का मोड ऑफ एक्शन क्या है? पेन रिसेप्टर और निसोट्रैप्टर या नार्कोटिक रिसेप्टर जिन्हें बोलते हैं, और फंड ऑन नर्व एंडिंग, जो ये रिसेप्टर होते हैं नर्व एंडिंग पे होते हैं, दैट डिटेक्ट अनप्लेसेंट स्टिमुली और पास द इंफॉर्मेशन टू CNS टू बी इंटरप्टेड एज पेन। तो ये जब कुछ भी मतलब जैसे हमारा टिश्यू डैमेज हुआ या कुछ भी हुआ तो हमें पेन का कैसे पता चलता है? तो उसका एक प्रोसीजर होता है। क्या होता है? जब हमारा टिश्यू डैमेज होता है तो वहाँ से क्या होता है, जो टिश्यू होता है हमारा वो किसकी बनी होती है या सेल बनी होती है हमारी, एक फॉस्फोलिपिड लेयर की बनी होती है। तो उसमें फॉस्फोलाइपेज ग्रुप होता है, ठीक है, फॉस्फोराइल ग्रुप होता है। तो वो क्या करता है, वो हमारा एरेक्नोइड एसिड में कन्वर्ट होता है। देन एरेक्नोइड एसिड COX-1 और COX-2 बनाता है, और एक और एंजाइम होता है लॉक्स, ठीक है, उसे ही बनाता है। तो ये इसमें से ये COX-1 और COX-2 एंजाइम होते हैं, यही क्या होते हैं, डिटेक्ट करते हैं पेन को। तो ये प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज करते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन क्या होती है? जो हमारे सिग्नल पहुंचाती है ब्रेन तक पेन का, ठीक है। तो प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करेगी? तो COX-2 हमारा प्रोस्टाग्लैंडिन को रिलीज करता है। COX-1 प्रोस्टाग्लैंडिन जो होती है वो क्या करती है, वर्क करती है नर्वस या म्यूकस मेम्ब्रेन्स में, फॉर्मेशन ऑफ GIT गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल में, ठीक है। सो और जो COX-2 प्रोस्टाग्लैंडिन होगी ये ब्रेन तक जाएगी, सिग्नल ट्रांसफ़र करेगी और पेन हमें प्रोड्यूस करवाएगी। तो COX-2 प्रोस्टाग्लैंडिन गई, इसने सिग्नल ट्रांसफर किया प्राइमरी सेंसरी न्यूरॉन तक या फाइबर तक, स्पाइनल कॉर्ड तक, देन ब्रेन तक, देन कॉज ब्रेन ने पेन को कॉज करवाया। तो ये इसका मोड ऑफ एक्शन होता है, हाउ डू यू फील पेन, ठीक है। अब नार्कोटिक एनाल्जेसिक रिसेप्टर होते हैं, क्या होते हैं, जो पेन को रिलीव करवाते हैं, ठीक है। सो नार्कोटिक एनाल्जेसिक रिसेप्टर, म्यू रिसेप्टर, कापा रिसेप्टर, डेल्टा रिसेप्टर। तो 3 टाइप के नार्कोटिक एनाल्जेसिक रिसेप्टर होते हैं जो पेन रिलीव करवाते हैं। एक CNS, जो हमारे म्यू रिसेप्टर होते हैं वो CNS पे होते हैं, ENS और एंटाइक नर्वस सिस्टम, जैसे ENS एंटाइक नर्वस सिस्टम, और कापा रिसेप्टर CNS ENS, और डेल्टा रिसेप्टर ये भी हमारे CNS और ENS पे रहते हैं, ठीक। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है नार्कोटिक एनाल्जेसिक का? अब मान लो हमने किसी को नार्कोटिक एनाल्जेसिक दिया है, ये कोई पर्सन है, इसको हमने नार्कोटिक एनाल्जेसिक दिया, तो इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है, कैसे? तो जब हम इसको नार्कोटिक एनाल्जेसिक देंगे तो ये ओपोइड एनाल्जेसिक बाइंड हो जाएगा ओपोइड रिसेप्टर, जैसे म्यू, कापा और डेल्टा रिसेप्टर जो है। तो देन ये क्या होते हैं, G प्रोटीन कपल रिसेप्टर होते हैं जो हमारे म्यू, कापा। तो ये क्या करते हैं, 3 काम करा देते हैं। जब इन रिसेप्टर से बाइंड होगी ड्रग तो ये सबसे पहले तो कैल्शियम चैनल को ब्लॉक कर देंगे, और उसके बाद कैल्शियम चैनल ब्लॉक होगा तो पोटेशियम की कंसंट्रेशन क्या होगी, सेल के बाहर बढ़ जाएगी। और प्लस पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, बाहर जब होता है जब अंदर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो, तो अंदर नेगेटिव चार्ज कर देंगे सेल के अंदर, तो ये क्या हो जाएंगे, हाइपर पोलराइजेशन हो जाएगा। हाइपर पोलराइजेशन आपने पहले पढ़ा होगा, अगर कोई भी चीज़ क्लोरीन चैनल जब ओपन हो जाते हैं और हमारे सोडियम चैनल या पोटेशियम चैनल, कैल्शियम चैनल बंद हो जाते हैं, डीपोलराइजेशन क्या करवाता था, हमारा नर्व कंडक्ट करवाता, मतलब सिग्नल ट्रांसफ़र करवाता था। बट हाइपर पोलराइजेशन क्या होता है, सिग्नल्स को स्टॉप कर देता है। देन और थर्ड काम क्या होता है इनका, इनिबिशन ऑफ एडिनल साइक्लेज। एडिनल साइक्लेज क्या होता है, ये जो हमारी क्रैप साइकिल होती है उसमें पाया जाता है एंजाइम, इसका इनिबिशन कर देते हैं, ठीक है। तो ये भी हमारे क्या करते हैं, ये जो चैनल होता है क्लोरीन उसको ओपन करता है एडिनल साइक्लेज। तो ये 3 काम हमारा इनका मैकेनिज्म को होता है नार्कोटिक एनाल्जेसिक में। तो ये जाके हमारे ओपोइड रिसेप्टर से बाइंड होंगी, देन ओपोइड रिसेप्टर ये 3 काम करेंगे, क्लोरीन चैनल को ओपन करेंगे और कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करेंगे और इनिबिशन करेंगे एडिनिल साइक्लेज का। तो ये मोड ऑफ एक्शन था हमारे नार्कोटिक एनाल्जेसिक का, ठीक। नेक्स्ट लेक्चर में हम ड्रग देखेंगे नार्कोटिक एनाल्जेसिक की, ठीक है। थैंक यू।